नया चुनाव हो रहा है। तय शेड्यूल के हिसाब से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बड़ा सवाल ये कि क्या क्रॉस वोटिंग होगी, क्योंकि दोनों पक्ष यानी कि आप और बीजेपी को वोटों के हिसाब से कम पड़ रहे हैं वोट। अगर ये पूरा समीकरण आप देखें तो कुल वोट 274 है, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 138 है। आम आदमी पार्टी के पास 134 पार्षद हैं, मनोनीत विधायक 13 हैं, मनोनीत सांसद 3 हैं, यानी कि कुल 150 वोट उनके पास है। बीजेपी के पास 105 पार्षद, 1 मनोनीत विधायक, 7 मनोनीत सांसद, कुल मिलाकर 113 वोट, यानी कि बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए दोनों के पास। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। ऐश्वर्या, क्योंकि हमने बाहर देखा बवाल की तस्वीरें थी, नोकझोंक की तस्वीरें अभी से आनी शुरू हो गई हैं। अभी फिलहाल प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्या ताजा अपडेट? देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रक्रिया चालू हो चुकी है। 1.5 घंटे का समय दिया गया है और जो रास्ता है जिससे सब ऊपर जा रहे हैं वहां पर काफी भारी तादाद में पुलिसकर्मी मौजूद हैं। ये जो आपको स्टेयर्स नजर आ रही है, एस्केलेटर नजर आ रहा है, इसी से सभी लोग ऊपर गए थे और अब प्रक्रिया चालू हो चुकी है। अगले 1.5 घंटे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। मोबाइल फोन्स किसी को अलाउड नहीं है लेके जाने, पेन तक किसी को अलाउ नहीं किया गया है और ये कहा गया था कि अगर किसी को इस रेस से अपने जो अगर नाम पीछे लेना है तो नाम पीछे ले सकते हैं। तीनों ही कैंडिडेट्स में से किसी ने नाम पीछे नहीं लिया है और प्रक्रिया अब अर्पिता यहाँ चालू हो चुकी है और पुलिसकर्मी भी जो हैं वो काफी भारी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि हो सकता है कि अंदर से अगर किसी भी तरीके की कोई हरकत हुई तो ये सारे पुलिसकर्मी जो इस समय यहाँ नीचे खड़े हैं वो ऊपर जाके 5th फ्लोर पर यहीं से ऊपर की तरफ प्रस्थान करेंगे। अर्पिता, साथ ही ऐश्वर्या, जिस तरीके से लगातार ये कयास लगाया जा रहे थे कि आखिरकार आज तो नाम तय ही हो जाएगा, क्योंकि 2 बार ऐसे हो चुका है कि मेयर का चुनाव नहीं हो पाया, तमाम विरोध हुआ, जो मनोनीत वोट पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे इसको लेकर भी कयास लगाए गए। आज क्रॉस वोटिंग के कितने आसार हैं? देखिए, चांसेस तो बहुत ज्यादा हैं। इसी वजह से जितने भी लोग हैं, जो सपोर्टर्स भी हैं, वो भी काफी भारी तादाद में हैं यहाँ पे। और जो हमें रकस भी यहाँ नजर आया था, जो पिछले कुछ देर पहले यहाँ पे लोगों के बीच के ना पुलिस सपोर्टर्स और पुलिस के बीच में जो यहाँ बहस हुई थी वो भी इसीलिए हुई थी क्योंकि कई सारे सपोर्टर्स अंदर जाना चाह रहे थे। देखिए, थोड़ा सा आपको अंदर की एक तस्वीर दिखाऊंगी। ये देखिए, हमें यहाँ पे जो मॉनिटर है उसमें नजर आ रहा है कि अंदर क्या चल रहा है अभी तक, यानी कि पिछले 10 मिनट में जो वोटिंग चालू हुई है सब कुछ शांतिपूर्वक किया जा रहा है, लेकिन क्रॉस वोटिंग की आशंका बहुत ज्यादा है और यही कारण है कि हर कोई इस समय एकदम तैनात खड़ा है और अगले 1.5 घंटे हर किसी की निगाहें अंदर दिल्ली संसद में क्या चल रहा है उसी पे टिकी रहेंगी। नेहा, तो फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली में मेयर चुनाव की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है, हंगामा भी हमने 6 जनवरी, 24 जनवरी, 7 फरवरी और आज भी देखा। जरा ये बताइए ऐश्वर्या, जब यहां पर जो पार्षद है वो पहुंच रहे थे, उनकी नाराजगी थी किसी बात को लेकर, वो नाराजगी किस बात को लेकर थी? अब क्या कोई नाराजगी बची नहीं है? पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है? बिल्कुल, पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। अर्पिता, जो नाराजगी थी वो ये थी कि जो सपोर्टर्स थे, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स का कहना था कि हम यहाँ पहुंच चुके हैं, हमें ऊपर जाने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन विजेंद्र गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनको ऊपर जाने की अनुमति दे दी गई है। तो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको ऊपर क्यों नहीं देने दिया गया है? और वो जो लड़ाई थी वो इन्हीं सीढ़ियों के ऊपर लड़ी गई थी, क्योंकि ये जो पुलिसकर्मी आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, इन्होंने बिना पास के कार्यकर्ताओं को ऊपर जाने से रोक दिया था और उनका कहना था कि जब तक कि पास नहीं होगा आपको तब तक नहीं आने देगी। देखिए, आतिशी मार्लिना इस समय अगर आपको नजर आए यहाँ के तो अपना मतदान कर रही हैं। आतिशी मार्लिना कुछ ही समय पहले ऊपर गई थी, मुस्कुराती हुई वापस आई हैं और अब अपनी सीट पर आकर आतिशी मार्लिना बैठ चुकी हैं। तो आम आदमी पार्टी इस समय कॉन्फिडेंट है कि मेयर उन्हीं का बनेगा, लेकिन क्रॉस वोटिंग इस समय एक बहुत बड़ी एक ऐसी चीज है जो दोनों पार्टियां बहुत बड़ी नजर आ रही है। पंकज जैन मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, देखिए, आपने पहले भी ये कहा था कि क्यों नहीं हमारे कार्यकर्ताओं को अंदर जाने दिया जाता है, क्यों नहीं इसे और ज्यादा पारदर्शी बनाया जाता है? बाहर तो स्क्रीन लगी है ना, बिना पास के तो आप एंट्री ले नहीं पाएंगे। अब क्या ये इशू सॉल्व हो गया है या फिर नहीं?
देखिए, वो एक विवाद था क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और कुछ नेता भी नीचे मौजूद थे, उन्होंने ये कहा था कि जो विधायक हैं एक भारतीय जनता पार्टी के, जिन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसे लेकर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति दर्ज की। लेकिन हम आपको लाइव तस्वीरें नेहा इस वक्त दिखाएंगे सदन के भीतर की। ये आप देखिए, इस वक्त वोटिंग शुरू हो चुकी है। आप देख रहे हैं शांतिपूर्वक इस वक्त कार्रवाई चल रही है सदन के भीतर। और सबसे शुरू में जो पार्षद हैं उन्होंने यहाँ पर कार्य सूची के जो पर्चे हैं उसको रिसीव किया और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही पीठासीन अधिकारी पहुंची हैं उसके बाद अब वोटिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। तो अहम बातें हम वोटिंग की आपको बता देते हैं, जो निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश ये दिया गया है कि जब वोटिंग करने के लिए पहुंचेंगे सदस्य तो उन्हें पेन और मोबाइल फोन अंदर ले जाने की अनुमति बूथ में नहीं होगी। सामने आप देखिए, आपको पिंक बूथ जो है वो नजर आ जाएगा। ये पिंक बूथ और व्हाइट बूथ यहाँ पे तैयार किए गए हैं जिसके भीतर जाकर वोट डाले जा रहे हैं। शुरुआत में जो सांसद हैं, चाहे बीजेपी के हों या फिर आम आदमी पार्टी के हों, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए। और सबसे पहला वोट भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद हैं मीनाक्षी लेखी, उन्होंने डाला है। और यहाँ पे करीब 1.5 घंटे तक नेहा ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। जैसा कि पीठासीन अधिकारी ने बताया कि मेयर के चुनाव के लिए 1.5 घंटे का वक्त तय किया गया है। और उन्होंने शुरुआत में ये भी कहा कि सभी लोग शांति बनाए रखें, शांति की अपील की। तो उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरीके से अब मेयर चुनाव का सिलसिला शुरू हो गया है, फाइनली आखिरकार आज दिल्ली को मेयर मिल जाएगा। नेहा। बिल्कुल पंकज, जरा ये भी जल्दी से समझाइए, ये जो आंकड़े कह रहे हैं वो आंकड़े किस तरफ अभी साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ झुकते नजर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि व्हिप जारी नहीं होता है तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग का खतरा तो है ही। और ये खतरा हम देख रहे हैं जब से, क्योंकि पिछले 3 बार जब नहीं ये कार्रवाई हो पाई। मेयर आप रोक रहे हो, आपको कोई कुछ बोल रहा है? Delhi will get its hopefully Delhi will get its mayor, deputy mayor and all other office bearers so that the municipality can work in order. तो मीनाक्षी लेखी जो कि कह रही हैं कि उम्मीद है कि आज मेयर चुन लिया जाएगा ताकि जो काम है वो सुचारू रूप से चल पाए। लेकिन पंकज, सवाल तो अभी वही है कि क्रॉस वोटिंग ये खतरा तो बना ही हुआ है और ये दोनों ही तरफ से है। बीजेपी के मन में भी वो डर है और आम आदमी पार्टी के मन में भी वो डर है। क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं अभी दूर से? देखिए, वोट डालने के बाद जब उसका असर रिजल्ट पे ना हो तो बिल्कुल चिंता दोनों दलों के लिए बरकरार होती है। और चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पिछले 2 महीने में कई आरोप लगाए हैं कि उनके पार्षदों पर नजर डाली गई। सबसे पहला जो मेयर चुनाव था वो 6 जनवरी को तय किया गया था, उसके बाद 24 जनवरी की तारीख आई, फिर हमने देखा 6 फरवरी की तारीख आई और आज 22 फरवरी है जब चौथी बार मेयर के चुनाव के लिए कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे जो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे किस तरीके से अब विधायकों को बुलाया गया है वोट डालने के लिए। और जो आप गणित की बात कर रही थी, मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद सदन में मौजूद हैं। एक जो पार्षद है वो निर्दलीय है जिसने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है। आम आदमी पार्टी के 13 विधायक सदन के भीतर मौजूद हैं जो वोट करना शुरू कर चुके हैं और साथ ही 3 सांसद जो वोट कर चुके हैं, उनमें संजय सिंह है, एनडी गुप्ता है और सुशील गुप्ता है। तो ये टोटल जो आंकड़ा हो गया नेहा, ये जो आंकड़ा है ये 151 का है। तो आम आदमी पार्टी 151 पर है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के 105 यहाँ पे पार्षद हैं, 7 सांसद हैं बीजेपी के जो कि लोकसभा में हैं और 1 विधायक सदन के भीतर मौजूद हैं और ये टोटल आंकड़ा होता है 113 का। तो अगर हम आंकड़ों के लिहाज से समझना चाहें तो मेयर चुनाव में जब वोटिंग होगी तो ये स्पष्ट हो जाता है कि मेयर किसका बनेगा और वो है आम आदमी पार्टी का, जो कि डॉक्टर शैली ओबराय हैं उम्मीदवार। बीजेपी की तरफ से रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। जब सदन की कार्रवाई शुरू हो रही थी तो यहाँ पे स्पष्ट निर्देश भी दिए गए कि अगर कोई इस चुनाव से अपना नाम वापस लेना चाहता है तो अभी भी आपके पास वक्त है, बता दीजिए। हालांकि यहाँ पे कोई हलचल नहीं हुई और उसके बाद मेयर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो ऐसे में ये तस्वीर जो है वो साफ है, आंकड़ा जो है वो साफ है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाई को अब अंजाम दिया जा रहा है। शांतिपूर्वक अभी सब कुछ चल रहा है, लेकिन कार्यकर्ता जोश में है। नीचे उनकी आपत्तियां, उनका हंगामा जो है वो जरूर हो सकता है, लेकिन वो ग्राउंड फ्लोर पे कहीं ना कहीं तस्वीरें नजर आई थी। लेकिन सदन के भीतर स्पष्ट तौर से आम आदमी पार्टी ने भी अपने पार्षदों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह का हंगामा नहीं करना है। साथ ही पंकज, ये मेयर का चुनाव किसी न किसी तरीके से अब नाक और साख दोनों की लड़ाई बन चुका है। लगातार इसको लेकर विवाद उठ रहा था। अगर बीजेपी आज ये मेयर पद का चुनाव जीत जाती है, यानी कि उनका ही मेयर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं 1 अप
बीजेपी को फील होगा, क्योंकि पूरे दिल्ली में जिस तरीके से अभी तक आर पार की जंग चल रही है, चाहे वो मनीष सिसोदिया का मामला हो, चाहे वो तमाम अन्य मामले आप पर चल रहे हो, उसको लेकर भी बीजेपी कहीं ना कहीं एक अपर हैंड लेने की कोशिश करेगी। देखिए, और एमसीडी मेयर चुनाव के इतिहास में ये बहुत बड़ी बात होगी नेहा, जो आप कह रही हैं कि अगर यहाँ पे कोई फेरबदल होता है तो, और जाहिर सी बात है पता नहीं चलेगा कि किसने क्रॉस वोटिंग की है और किसने नहीं की है। और ऐसी स्थिति में अभी जब वोटिंग शुरू हो रही है तो कहीं ना कहीं दोनों दलों को ये उम्मीद है कि उनके पक्ष में ही वोट किए जा रहे हैं। जाहिर है जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं, तस्वीर देखिए, जो बीच वाली आप रॉ देख रही हैं, जो तालियां बजा रहे हैं तमाम पार्षद, ये सभी आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं। और जो सीधे हाथ में है और सबसे उस तरफ जो आपको कतार दिख रही है जहां पे बीजेपी के पार्षद बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है वो 10:30 बजे ही पहुंच गए, यहाँ पे आकर बैठ गए। उन्हें लगातार जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो निर्देश दे रहे थे, समझा रहे थे। फिर यहाँ कार्यसूची बांटी गई और उसके बाद अब यहाँ पे आप देखें कि जो पीठासीन अधिकारी हैं और उनके साथ जो अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं वो सदन की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। सामने आप देखिए लाल कुर्ते में आपको नजर आएंगे जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं संजीव झा, वो वोट डालकर यहाँ से निकले हैं। तो जाहिर है कि यहाँ पे अब सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वोटिंग के बाद रिजल्ट का आना। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि दोनों ही दल, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, धक धक तो जरूर कर रहा होगा। लेकिन एक असर जो यहाँ पे दिख रहा है तस्वीरों में वो ये है कि शांति है। किसी ने किसी तरह का विरोध नहीं किया। जब पीठासीन अधिकारी ने ये कहा नेहा कि मोबाइल फोन वोट करने से पहले बाहर रख दिए जाएं, पेन को भी बाहर रख दिए जाएं, तो आम आदमी पार्टी के जो नेता सदन है मुकेश गोयल, उन्होंने इस बात का समर्थन किया और सभी ने ताली बजाकर इसका स्वागत किया। तो आज सदन के भीतर जो है काफी शांति तो नजर आ रही है, आराम से वोटिंग हो रही है। और देखना होगा कि जब ये वोटिंग खत्म होती है और रिजल्ट सामने आता है तो किस तरह की स्थिति सदन में बनती है।